राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं स्वामी अनंतानंद जी का प्रसंग। भगवान श्री राम के अवतार स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के द्वादश प्रधान शिष्य के रूप में अवतरित हुए। भक्तों, इससे पहले कल मैंने आपको श्री रामानंदाचार्य जी का प्रसंग सुनाया था। अब मैं उनके सभी 12 शिष्यों का प्रसंग सुनाऊंगी। श्री अनंतानंद जी महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वादश प्रधान शिष्यों में से एक थे। आपके गृहस्थाश्रम का नाम पंडित छन्नूलाल था। आपका जन्म श्री अयोध्या जी के समीप राम रेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था, परंतु आपकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और आप वहीं बस गए थे। आपके पिता पंडित श्री विश्वनाथ मणि त्रिपाठी सनाद्य ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम और अयोध्या धाम के प्रति विशेष निष्ठा होने के कारण ये अवधू पंडित के नाम से विख्यात थे। अवधू पंडित भगवती सरस्वती के बड़े भक्त थे। कहते हैं कि माता सरस्वती जी के ही आशीर्वाद से कार्तिक पूर्णिमा सन 1363 को श्री अनंतानंद जी का जन्म हुआ था। महापुरुषों का जीवन बहुत ही विषम होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की ही भांति आपकी भी माता का परम धाम गमन आपके जन्म के ठीक बाद ही हो गया था। उसके कुछ समय बाद पिता की भी छत्रछाया सिर से उठ गई। स्वामी श्री अनंतानंद जी बचपन से ही कृष्ण भक्त थे। श्री कृष्ण को ही अपना नाथ समझते थे और उनको याद कर करके बहुत रोते थे। अब तो बालक छज्जून अनाथ ही हो गए थे। ऐसे समय में अवधू पंडित के यजमान ग्वालों की दृष्टि आप पर पड़ी। उन लोगों ने आपका लालन पालन किया। थोड़ा बड़े होने पर आप भी ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने लगे। एक दिन आप वन में गाय चरा रहे थे। उसी समय आपको दिव्य वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी। आप उस ध्वनि से आकर्षित होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां संवरू नामक सांवला सलोना बालक अपनी गायों को चराते हुए वंशी वादन कर रहा था। आपकी बालक संवरू से मित्रता हो गई। अब तो संवरू के साथ गाय चराना और उसका वंशी वादन सुनना आपका नित्य कार्य हो गया। आप दोनों की मित्रता इतनी प्रांगण हो गई कि एक पल का भी विग्रह अच्छा नहीं लगता था। अतः आपने एक दिन अपने मित्र से यह बात बताई और स्वयं को भी अपने घर ले चलने को कहा। कहने की बात नहीं कि आपके मित्र संवरू और कोई नहीं, अखंड ब्रह्माधिपति गोलोकाधीश्वर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने आपसे आंख बंद करने को कहा और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, एक ही क्षण में आप भगवान के नित्य निवास श्री गिरिराज गोवर्धन पर पहुंच गए। वहां श्री भगवान ने आपको अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया। इससे इन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान हुआ और आपकी भाव समाधि लग गई। पुनः समाधि से जागृत होने पर आपने अपने आप को वन में ही उसी स्थान पर पाया जहां आपकी संवरू से भेंट हुई थी। अब तो आप विरह व्याकुल हो उठे। इधर भगवान ने पंडित श्री श्याम किशोर नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में आज्ञा दी कि वह आपको अपने घर लाए और लालन पालन करे। पंडित श्री श्याम किशोर जी को भी कोई संतान नहीं थी। प्रभु की आज्ञा मान उन्होंने आपका पुत्रवत पालन पोषण किया और विद्या अध्ययन के लिए काशी ले गए और फिर यहीं बस गए। आप भगवती सरस्वती के व्रत पुत्र थे। थोड़े ही समय में आप सर्वशास्त्र निष्णात होकर काशी के प्रतिष्ठित विद्वान हो गए। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि को आप भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण कर रहे थे। उसी समय आपको स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की दिव्य शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि से आकृष्ट होकर आप पंचगंगा घाट स्थित
स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आए और वहीं उसी समय उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। फिर घर लौटकर नहीं आए। ने आपको श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर श्री अनंतानंद नाम रख दिया। श्री अनंतानंद जी महाराज परम अमानी और अपरिग्रही वैष्णव थे। आपने अपनी समस्त संपत्ति, घर द्वार आदि को तृण के समान त्याग दिया और आश्रम में रहते हुए बुहारी करने लगे। साधुता सिद्धि की कारक होती है। अनंतानंद जी गुरु कृपा से सिद्ध महात्मा हो गए थे। एक बार श्री कृपा शंकर जी नामक एक सिद्ध योगी आचार्य चरण श्री रामानंद जी महाराज के दर्शन करने आए। उस समय आचार्य श्री समाधिस्थ थे। अनंतानंद जी ने जब दर्शनार्थ आए योगी अतिथियों को आकाश में स्थित देखा तो स्वयं भी उनके स्वागतार्थ आकाश में ही जाकर उनके लिए आसन बिछा दिया और धूप से रक्षार्थ चंदोवा तान दिया। सिद्ध लोग उनके इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्मित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि श्री रामानंद जी सिद्ध संत हैं। जब इनके शिष्य का ऐसा प्रभाव है तो उनकी महिमा का क्या कहना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बालपन का आपका मित्र भाव जीवन भर बना रहा और प्रभु भी आपके प्रति अपने मित्र भाव का निर्वाह करते रहे। कहते हैं कि एक बार आश्रम में नित्य भोग के लिए दूध की आवश्यकता थी और दूध देने वाले ग्वाले के यहाँ अशौचावस्था थी, अतः उसके यहाँ का दूध स्वीकार्य नहीं हो सकता था। ऐसे समय में आपने अपने बाल सखा सबरू का दूध के लिए स्मरण किया और भगवान भी उनके भाव की पूर्ति के लिए दूध लेकर सबरू के रूप में उपस्थित हो गए। अनंतानंद जी अपने समय के काशी के प्रतिष्ठित विद्वान थे, परंतु विद्या का अभिमान उनको लेश मात्र भी नहीं था। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजयी पंडित ने आकर काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। इस पर सभी पंडितों ने एक स्वर में कहा, यदि आप श्री अनंतानंद जी महाराज को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो हम लोग अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। श्री अनंतानंद जी ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, हमें शास्त्रार्थ से क्या काम, परंतु दिग्विजय पंडित की हठ धर्मिता के कारण आपने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। अंत में परिणाम यह हुआ, दिग्विजय पंडित पराजित हो गए और श्री अनंतानंद जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। भक्तों, आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।